अब देखते हैं संसदीय प्रणाली से रिलेटेड वन लाइनर्स। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबसे पहली बात, निचला सदन होता है लोकसभा और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। अब भारत है एक संसदात्मक। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो अगर कोई भी सांसद 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित हो तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती 14 दिनों तक। लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अंतर्गत विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। संसद में शून्य काल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। नए राज्यों का गठन, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। महाराष्ट्र का हुआ था 1 मई 1960 में। गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक ही साथ। 26 अप्रैल 1975 सिक्किम। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा 30 मई 1987 और छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड है 9 नवंबर 2000। झारखंड है 15 नवंबर 2000। तेलंगाना है 2 जून 2014। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक के 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, जम्मू कश्मीर की 4, पुदुचेरी की 1, दिल्ली की 3। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं तो संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी होती है संसद।
संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का वर्णन करता है। निर्वाचन आयोग के पास परामर्श से राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552 से 250 तक। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तो भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है राष्ट्रपति की तरह कार्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाना महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक होता है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां सम्राट में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह किसी बिल में अपनी अनुमति रोक ले अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन में हेतु उपलब्ध कर सकता है अनुच्छेद 160 में।